नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ की पढ़ाई करते हुए क्या आप सिविल सर्विसेज, सीडीएस या फिर असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जामिनेशन का तैयारी क्या आप कर सकते हैं? क्या इतना समय होता है आपके पास कि आप लॉ के साथ साथ इन परीक्षाओं को मैनेज कर सकते हैं? आज हम इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप यदि सीडीएस, सिविल सर्विसेज या किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने का सोच रहे हैं और साथ में लॉ करने की भी बात आपके मन में हो, तो आप ये वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सवालात हैं वो आनंद कुमार फ्रॉम पटना, ये पटना से हैं और ईमेल के माध्यम से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन का जिस्ट मैंने आपको बता दिया, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको यस और नो में आंसर दूं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो लॉ के स्टूडेंट को जानना चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप इसे देखिए, उसके बाद आप खुद निर्णय कर पाएंगे कि आखिर ये करना उचित है या नहीं। सबसे पहला, यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ करने की बात करते हैं तो आपको मैं बताता चलूं कि ये एक काफ़ी रिगरस कोर्स है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ इन द कंट्री। तो अब बात है कि आखिर ऐसा क्या है इस लॉ फैकल्टी में। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप इसको देखिए, आप यहाँ से कार्ड में देख सकते हैं, इसको जा करके आप चेक कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भैया जब आप लॉ करने की बात करते हैं तो लॉ करते हुए 3 साल का यहाँ कोर्स होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इन 3 सालों में आपको 6 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है, ठीक है। हर एक सेमेस्टर में 5 पेपर आपका होता है। इट मीन्स व्हाट, 6 × 5 30 पेपर्स, 30 पेपर कुल मिलाकर के होता है। आपको पूरे लॉ के पीरियड में 30 पेपर पास करना होगा। और आप जानते होंगे कि लॉ की पढ़ाई करना और लॉ के पेपर्स को पास करना बहुत मुश्किल होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है लॉ के स्टूडेंट के पास, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इसको कवर करने में, सिलेबस को कवर करने में आपको काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कवर होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की यदि बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तरीका है, वहाँ पढ़ाया जाता है केस मटेरियल के अकॉर्डिंग। मतलब जो चुनिंदा केसेस होते हैं एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी अन्य न्यायालय के, विश्व के किसी अन्य न्यायालय के भी हो सकते हैं, उन केसेस को कंपाइल करके आपको पढ़ाया जाता है। एक टॉपिक पढ़ाया गया और उसके बाद एग्जाम्पल में उन केसेस को पढ़ाया जाता है कि वो टॉपिक से कैसे वो केसेस रिलेटेड हैं, और उन टॉपिक पे यदि प्रश्न आया है, यदि केस आया है जज के पास, तो किस तरीके से उसका समाधान हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हो सकता है एक एक केस 5000 पेज का हो, 2000, 3000 इस तरीके का पेज का होना तो आम बात है। तो आपको पढ़ना उस तरीके से एक्सटेंसिवली, ये काफ़ी टीडियस टास्क है और काफ़ी समय लगता है। इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा। तो 30 पेपर हो गया, एक चुनौती है एक तरीके से 3 साल में 30 पेपर पास करना। और 50% जो लोग होते हैं वो 3 साल में इन 30 पेपर को एक साथ तो पास नहीं कर पाते हैं। हर एक सेमेस्टर में करीब 50% के आसपास फेल होते ही होते हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर बात है। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से शिक्षा ली है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है 75% अटेंडेंस। आपकी अनुपस्थिति जो है आपको एग्ज़ाम नहीं देने देगी। यदि आप अनुपस्थित होंगे, यदि आप अब्सेंट होंगे कॉलेज में, आप क्लास नहीं करेंगे, तो जैसे और दूसरे कॉलेज में, देश के अन्य किसी कॉलेज में हो सकता है आपको एग्जामिनेशन दे दिया जाए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सख्त नियम है। आपने सुना होगा हाल फिलहाल का केस जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी और अपने प्रेगनेंसी के वजह से वो अटेंडेंस उसका पूरा नहीं हुआ। इसके बावजूद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया। कारण यही था कि जो भी नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उसका पालन नहीं किया था।
ये केस आया था, आप पीछे जाकर के सर्च कर सकते हैं, इसको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गया 75% अटेंडेंस। अब ये बताइए कि आप 75% अटेंडेंस होना बड़ा मुश्किल होता है, फिर ऊपर से इतना प्रेशर, तो प्रेशर काफ़ी है, सिलेबस काफ़ी है, यहाँ पे प्रेजेंट भी होना है आपको। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंपलसरी इंटर्नशिप। आप यदि कोर्स करते हैं लॉ का यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ कंपलसरी इंटर्नशिप का प्रोविज़न है, जिसमें आपको कंपलसरी किसी न किसी एडवोकेट के पास जाकर के आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तभी आपको डिग्री दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो ये कंपलसरी है। उसके बाद जो कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल इन नेचर हैं, जैसे मूट कोर्ट एक ऐसा पेपर है, या फिर ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का पेपर है, प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर है। ये क्या है? ये है प्रैक्टिकल इन नेचर पेपर है। तो इसमें क्या होता है कि आपको हो सकता है फील्ड विजिट करना पड़े, मूट कोर्ट में आपको केसेस बना करके उसमें सॉल्यूशन देना पड़ेगा आपको। जैसे एक अटॉर्नी, जैसे एक लॉयर आर्गूमेंट करते हैं, वो आर्गूमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी टीडियस होता है, और आप यदि इसको नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप पास नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी समस्या है यहाँ पे कि ये कोर्स जो है वो काफ़ी रिगरस कोर्स है। ठीक है, और मैं ये वीडियो यह मान करके बना रहा हूँ कि आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हो। आप ये समझिए कि पूरे सेमेस्टर में इतना सारा कुछ करने के बाद आपके पास समय बहुत कम मिलता है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, मैं वहाँ 3 साल गुजार चुका हूँ। मेरे अन्य काफ़ी मित्र ऐसे थे जो बहुत सारे एग्जामिनेशन का तैयारी करते थे। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इनका जो प्रश्न है कि पहला क्वेश्चन है, कैन आई मैनेज बोथ LLB एंड अदर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एट द सेम टाइम। मेरे भाई, ये काफ़ी मुश्किल होगा, और मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप एक बार में एक ही काम करें, अन्यथा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ना तो आप ये पढ़ पाते हैं और ना वो पढ़ पाते हैं। यदि आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विस का प्रिपरेशन आसान नहीं होता है, और लॉ की, जहाँ तक लॉ की बात है, लॉ का सिलेबस इतना ज़्यादा है, यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहें तो 3 साल कुछ भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। तो ये दोनों का तालमेल बैठना बड़ा मुश्किल होता है। यदि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और कर सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉप अप। ठीक है, दूसरा है आपका प्रश्न, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मैनेज 4-5 आवर्स ऑफ स्टडी फॉर अदर एग्जामिनेशन। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, बट जनरली स्पीकिंग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप 5 घंटा क्लास करेंगे और उसके बाद फिर जो क्लास करेंगे उसका भी रिवाइज करना होगा, उसका केसमेट पढ़ना होगा, उसके बाद उसका बेयर एक्ट पढ़ना होगा, तो आपको समय यूजुअली नहीं मिल पाएगा। आप यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तभी आप 3 से 4 घंटा निकाल सकते हैं किसी अन्य एग्जामिनेशन के लिए। ये काफ़ी मुश्किल होता है एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से तो ये कहना कि हर दिन आप 4 से 5 घंटा निकाल लेंगे अदर देन LLB किसी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा सजेशन नहीं होगा। एक जो सोशल इशू हमारे पास होता है जब आप लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ जाता है। लोग आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हाँ भैया, मेरा कोई साथी है वो लॉ कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा फटाक से पूछ देंगे। और इन परिस्थिति में आपको यह एहसास होगा कि आपकी जिम्मेदारी सोसाइटी को बनाने में कहीं ज़्यादा है दूसरे लोगों से। और इन हालात में यदि आप लॉ को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और कोई फ़ोन कर देता है आपको और आप उसका आंसर नहीं जानते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ख़राब लगता है। तो ये भी एक समस्या है और इसलिए भी आपको लॉ काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो रिसेंट जजमेंट हैं उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो रूलिंग्स हैं अपेक्स कोर्ट के उसको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द लॉ, कहाँ पे कौन सा प्रोविजंस है इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आसान नहीं होता है, इसमें समय लगता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एक बार में एक काम करें, लेकिन फिर भी यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में शेयर करें। शेयर करने का पैसा नहीं लगता, उनकी जानकारी कुछ बढ़ेगी, उनका लीगल एक्यूमेंट स्ट्रेंथन होगा और मेरा भी हौसला अफजाई होगा। तो चलिए किसी और वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।